मैं, मेरे हस्बैंड और हम अपने 9 मंथ की बेबी के साथ हम निकल गए हैं गोवा के लिए। गोवा हम बस से गए थे, लेकिन आने के टाइम हमने ट्रेन चूज किया। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम इसमें बताने वाले हैं टॉप प्लेसेस टू विजिट इन गोवा और ऐसे टिप्स एंड जो कि आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप गोवा जा रहे हैं तो। और बस एंड ट्रेन दोनों के ऑप्शंस को आपको मैं विस्तार में बताऊंगी, क्योंकि हमने दोनों ही एक्सपीरियंस किया। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू ट्रैवल। तो बात करते हैं गोवा कैसे पहुँचे। गोवा पहुँचने के लिए आपके पास पुणे से गोवा के लिए बहुत सारी बस चलती है, ट्रेन चलती है और आप डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन है बस या ट्रेन। तो हमने बस लिया था। बस हमारी करीब 10 बजे रात की थी और सुबह मॉर्निंग 6 बजे गोवा पहुंचा दिया था। तो हम सुबह बस से उतरकर एक टैक्सी हायर की और फिर हम पहुंच गए होटल तक। जो होटल था हमारा वो पहले से ही बुक था। और फिर हमने फ्रेश होकर के खाना खाया और हमने रेस्ट किया वहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ बेबी थी तो हम तभी तुरंत नहीं निकल सकते थे बीच पे। सो हमने रेस्ट किया। और अगर आप तुरंत निकलना चाहते हैं लंच के बाद, आप वापस बीच पे जाके घूम सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ धूप बहुत ज़्यादा रहती है। 11 बजे से धूप बढ़ जाती है और फिर 3 या 4 बजे के बाद ही आपको वहाँ पे थोड़ा ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। तो बेटर यही ऑप्शन होता है कि आप 11 से 3 तक आप होटल रूम में रेस्ट करें या फिर होटल के स्विमिंग पूल में मस्ती करें। और इवनिंग में हमने बीच पे बहुत सारे फ़ोटो शूट करवाए। और ये ब्रेड बनवाना तो कंपलसरी है, यू कैन से परंपरा परंपरा इन गोवा। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो आप ब्रेड ज़रूर बनवाएं। 50 के 1 में 50 में 1 एंड 100। और हम बात करते हैं कि गोवा पहुंचने के बाद हम क्या ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो उसके लिए आप स्कूटी ही, अगर आप गर्ल्स या बॉयज़ हैं जो कि 4 या 5 के ग्रुप में नहीं हैं, तो आप स्कूटी हायर करें। लेकिन अगर आप कार प्रीफर्ड करते हैं तो वहाँ रेंटल कार भी हायर कर सकते हैं, बट रेंटल कार 1500 के आसपास पर डे का पड़ेगा। तो आप स्कूटी हायर कर लें, बेटर रहता है। 500 में पर डे रहता है, बट अगर आप 3 डेज के लिए लेते हैं तो वो 1000 में भी दे देते हैं। तो वहाँ बारगेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सो आप बारगेनिंग करके आप हायर करें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप जो भी चीज़ हायर करें, स्कूटी या 4 व्हीलर, आप उनकी वीडियो बनाएं। वहाँ अगर उसमें कुछ स्क्रैच वगैरह है तो आप तभी ही वीडियो बना के रख लें। अदरवाइज वो लोग बाद में कहते हैं कि ये आपने आपसे स्क्रैच लगा है, सो आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं। सो आप इस स्कैम से बच सकते हैं। इवनिंग में वहाँ बहुत ही अच्छा व्यू होता है। हम बागा बीच पे गए थे, क्योंकि हमारी होटल बागा बीच से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम कलंगुट बीच पे गए थे, जो कि मॉर्निंग में गए थे, 6 से 7 बजे गए थे। सनराइज़ देखा हमने एंड बहुत सारा इंजॉय किया वहाँ पे। मॉर्निंग का वाइब बहुत ही अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। अगर आपके साथ छोटे बेबी हैं तो उन्हें स्वेटर पहनाना ना भूलें, सॉक्स पहनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हवा रहती है तो बच्चे को जुकाम सर्दी हो सकती है। सो हमने उन्हें, बेबी को तो स्वेटर पहनाया था, सॉक्स भी पहनाया था। सो केयर करें अगर बेबी है साथ में। और एडल्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इंजॉय करें ठंडी को। और अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो वो आप कलंगूट बीच पे कर लें। वहाँ भी स्कैम होता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत कम करवाया जाता है, बोला तो जाता है। अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो भी बेटर ऑप्शन है, आप पूरा पैकेज ले लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। कुछ लोगों को वो 1500 लेते हैं, कुछ के 1100 लेते हैं। तो वो कहेंगे कि हम जो है आपका फ़ोटो शूट करके देंगे और आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक, 15 मिनट तक देंगे। तो वो सब स्कैम होते हैं। सबको उतना ही टाइम मिलता है और फ़ोटोशूट वो करके नहीं देते हैं। प्रीमियम कह के ज़्यादा चार्ज वसूल लेते हैं, बट एंड में जो 10-15 की टीम जाती है वो ओशन के बीच में जाके, बीच में नहीं कह सकते बट हाँ, ओशन से तो किनारे से दूर ले जाके वो स्पोर्ट्स करवाते हैं। तो हम जो 15-20 के टीम जाते हैं ना, उनमें से ही कोई, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। हर कोई एक दूसरे से हेल्प लेके ही
वीडियो बनवाता है, सो आप उनसे वीडियो बनवा लें। जो बोट के गार्ड रहते हैं ना, जो बोट पे आदमी रहते हैं, वो लोग वीडियो नहीं बना के देते हैं। बोला जाता है हमसे कि बनवा के देंगे आपको प्रीमियम क्वालिटी की ये वो, बट नहीं देता। ये हमारे साथ स्कैम हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप स्पोर्ट्स जो मिनिमम चार्ज बताता है ना कि बेसिक का इतना है, उतनी वाला ही आप बुक कर लो, आपको पूरा पूरा टाइम से मिलेगा एवरीथिंग। सो आप इस चक्कर में ना पड़े कि प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम नो। ओके देन, हाँ, तो आप स्पोर्ट्स कर लें मॉर्निंग में, बेटर रहता है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत कम हीट रहती है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इवनिंग में क्या होता है ना कि पानी तब तक गर्म हो जाती है, तो आपको स्विमिंग में वो समय मज़ा नहीं आएगा उतना। तो जब भी स्पोर्ट्स के लिए जाएं आप मॉर्निंग में चूज करें, ना 9 बजे या 10 बजे आप ले लें, बहुत बेटर ऑप्शन होता है। और उसके बाद आप जब भी स्पोर्ट्स के लिए जाए ना, आप सनस्क्रीन भर भर के लगाएं। वहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है और वो जो नमक वाला पानी बॉडी पे पड़ता है ना, उससे टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। मुझे सिर्फ एक स्पोर्ट्स करना था, पैरासीलिंग, तो मैंने एक का ही बुक किया था। लेकिन बोट में बीच में स्विमिंग करते हुए सबको देखने के बाद मुझे ऐसा हो गया था कि मैं भी स्विमिंग करूं। अंदर से वो हो गया था कि मैं भी करूं, बट मैं नॉन स्विमर हूँ, सो मुझे थोड़ा डर था, बट मैंने किया, मज़ा आया। सो यू शुड ट्राई। पैरासीलिंग एंड स्विमिंग की मैं फुल वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप उसे देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। एंड इवनिंग में आप डिनर क्रूज़ में कर सकते हैं, या फिर आप कोई पार्टी क्लब भी विजिट कर सकते हैं। हमने तो बस लंच कर लिया था बहुत ही शांत एरिया ढूंढ करके किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमारे साथ बेबी थी, सो हम बहुत ज़्यादा साउंड वाले एरिया में नहीं जा सकते थे। और अगले मॉर्निंग डे 3 में हम निकल गए थे पारा रोड और अगवाड़ा फोर्ट देखने। तो हमने पहले पारा रोड देखा, यहाँ मॉर्निंग में बहुत अच्छा व्यू था, हमने फ़ोटो शूट करवाया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। सो आप सुबह मॉर्निंग में आ जाएं, बेटर रहेगा, क्योंकि तभी बहुत कम लोग रहते हैं। तो आप मॉर्निंग में आ जाएं, यहाँ अच्छे अच्छे व्यूज़ देखें, सनराइज़ देखें, और फिर यहाँ से निकल जाएं अगर अगवाड़ा फोर्ट के लिए। और पारा रोड में थोड़ा पार्किंग की इशू होती है, इस रोड में आप कोई भी व्हीकल पार्क नहीं कर सकते, सो बेटर रहेगा कि आप पार्किंग में ही अपने व्हीकल को लगाएं, या फिर यहाँ पे आप जल्दी से फ़ोटोशूट करवा के जल्दी ही निकल जाएं, जब तक कि कोई गार्ड आपके पास आए, उससे पहले ही आप निकल जाएं। हमें पार्किंग का पता नहीं था, पार्किंग किधर है, सो हमने यहीं पे गाड़ी लगाया और जल्दी जल्दी फ़ोटो लिया, और फिर जब तक में गार्ड आए तब तक में हम लोग निकल लिए थे। पारा रोड पहले बहुत फेमस नहीं था, ये डियर जिंदगी मूवी में जब से यहाँ पे शूटिंग हुई उसके बाद से ये रोड फेमस हुआ। अब हम चलते हैं अगाडा फोर्ट में। अगाडा फोर्ट की एंट्री चार्ज करीब 50 रुपीज़ है, यहाँ पार्किंग भी आपको मिलेगी, और यहाँ पे आप अंदर बहुत ही अच्छा सा फोर्ट है, आप यहाँ पूरा एंजॉय कर सकते हैं। फोर्ट के बगल में सी है, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, बहुत ही शांति है, और बहुत ही अमेजिंग टाइम गुजरने वाला है यहाँ पे। मतलब अगर आप कपल है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, फैमिली है तो भी आपको बहुत इंजॉय होगा। तो आप इस प्लेस पे ज़रूर आएँ अगर आपको शांति पसंद है तो। हमने ये फोर्ट देखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा, और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए, अपनी स्कूटी जो हायर की थी वो भी सबमिट कर दिया, और फिर वहाँ से हम लोग वापस निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए, जो था हमारा साउथ गोवा में। अगर आप चाहते हैं तो डे 3 में आप साउथ गोवा भी विजिट कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। हमारे पास इतने टाइम नहीं थे क्योंकि हमारे साथ बेबी थी, सो हम निकल गए वापस घर के लिए डे 3 में इवनिंग में। तो इवनिंग में हमारी ट्रेन थी, हमने लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया, और फिर हम एक कार हायर करके निकल गए अपने रेलवे स्टेशन के लिए, और फिर वहाँ से ट्रेन लिया और फिर वापस पुणे आ गए। लेकिन जो रास्ते में व्यूज़ देखे, ओ माय गॉड, अमेजिंग! दूधसागर वाटरफॉल, और भी बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत सारे व्यूज, इवनिंग सनसेट, बहुत ही अमेजिंग लगा। तो आपको अगर ट्रेन जर्नी पसंद है तो आपको पुणे से गोवा की ट्रेन या गोवा से पुणे की ट्रेन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग सा व्यूज है। सो
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like the video, comment your any thoughts, any suggestion, anything, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much, bye bye.